जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल क्रियाओं में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही से प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, 1945 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश है। तो 164वां सदस्य जो देश है वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो अफगानिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हुआ। अफगानिस्तान है 164वां देश, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा मनीला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मनीला में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1919 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 1919 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि यूरोपियन संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपियन संघ की मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ये है ब्रसेल्स में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि नाटो का तीसरा सदस्य कौन सा देश है। तो नाटो का तीसरा सदस्य जो है वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मैसिडोनिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मैसिडोनिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि दक्षेस का मुख्यालय किस शहर में है। तो दक्षेस का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे काठमांडू में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, काठमांडू में जो है दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा जिनेवा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जिनेवा में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे इसके अध्यक्ष जो है वो जस्टिस अजल लांबा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजेश गोपाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, राजेश गोपाल है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु समिति का नाम क्या है। तो इसका समिति का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा ए आर दवे समिति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ए आर दवे समिति। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्रदीप नंदराज जोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो प्रदीप नंदराज जोग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जी किशन रेड्डी है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे ये थे जस्टिस इंदु माल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि लखीमपुर खौरी घटना जांच हेतु गठित
समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे इसका जो है वो है प्रदीप श्रीवास्तव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रदीप श्रीवास्तव है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो है अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे है ओपी अग्रवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ओपी अग्रवाल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि टीआरपी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 टीआरपी आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? इसकी समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है शशि शेखर वेम्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, शशि शेखर वेम्पति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे राजीव कुमार है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, राजीव कुमार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो केवी कामत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, केवी कामत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो गठित पैनल के अध्यक्ष जो है कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जी किशन रेड्डी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पराली जलाने से पर रोक संबंधी जांच जो है समिति जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखिए इसके अध्यक्ष जो है वो है मदन वी लोकुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन हेतु पर गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे 26 का जो है वो हो जाएगा आर.एस. शर्मा थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि अजय भल्ला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से जो है वो किया गया था? तो याद रखिए चीन से आने वाले निवेशकों को परीक्षण हेतु जो है वो किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 2020 के चयन समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे 28 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुंदम शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मुकुंदम शर्मा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि डॉक्टर वी.एस. चौहान समिति का गठन किस मामले में न्यायिक जांच के लिए किया गया था? तो किसमें जो है वो किया गया था? तो याद रखिएगा पे यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो विकास दुबे के मामले में जो है वो किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, विकास दुबे के मामले में जो है वो किया गया था। तो बहुत पहले याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की ड्रग रेगुलेटरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे राजेश भूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, राजेश भूषण है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? 2020 के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि इगोम मतलब मंत्रियों का समूह के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष जो है वो है राजनाथ सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, राजनाथ सिंह है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि एस.सी.एल. दास समिति का गठन किस मामले की जांच हेतु किया गया था? तो किस मामले के जो है जांच हेतु किया गया था? तो याद रखिए असम में जो है वो ऑयल लिमिटेड के में कुएं में विस्फोट होने के कारण जो है वो किया गया था। तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम वो टॉप 34 क्वेश्चन देखे जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने के सबसे ज्यादा संभावना थे। तो वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।